उन्होंने हथियार रखे हुए थे उन सब जगहों पर हमला हुआ है। हूतियों के हथियार डिपो, मिसाइल लॉन्च ठिकानों पर यह हमला, ट्रेनिंग सेंटर्स और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया है। ब्रिटेन, नीदरलैंड, बहरीन की सेनाओं ने ऑपरेशन में सहयोग किया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यमन में 12 जगहों पर अमेरिका और ब्रिटेन की सेना के हमले होते हैं। हूतियों के हथियार डिपो को निशाना बनाया जाता है। मिसाइल लॉन्च ठिकानों पर भी हमला किया जाता है। और यहां पर आपको बता दें, ट्रेनिंग सेंटर्स और एयर डिफेंस सिस्टम को भी निशाना बनाया गया है। बैक टू बैक स्ट्राइक की गई है हूतियों के अड्डे पर अलग अलग जगह, और बैक टू बैक यहां पर यह स्ट्राइक की गई। तो वहीं दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि हूती विद्रोहियों का एक प्रोपेगेंडा वीडियो भी सामने आया है, जिसमें यूएस के जहाज को तबाह करने का दावा किया जा रहा है। बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ने का दावा किया जा रहा है इस प्रोपेगेंडा वीडियो के जरिए। तो एक तरफ जहां ये देखा गया कि यूएस और ब्रिटेन की तरफ से हवाई हमले किए गए यमन के इन हूती विद्रोहियों पर, तो दूसरी तरफ हूती विद्रोहियों का ये वीडियो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ने का दावा किया जा रहा है। और इस वीडियो के जरिए ये दावा किया जा रहा है कि यूएस के जहाज को तबाह कर दिया गया है। चारों तरफ आपको ये आग की लपटें दिखाई दे रही है। तो दूसरी तरफ ये देखा गया कि अमेरिका की ओर से ये भी कहा गया कि जो अब तक लाल सागर में हमले हुए हैं उसके बाद अमेरिका अब रुकेगा नहीं। अमेरिका ब्रिटेन के तरफ से भी हमला किया गया है। लेकिन दूसरी तरफ आपके सामने टीवी स्क्रीन पर एक तस्वीर है। तो देखिए, अमेरिका और ब्रिटेन की सेना ने यमन के हूती विद्रोहियों पर एयर स्ट्राइक कर दी है। इस हमले में हूतियों को भारी नुकसान पहुंचा है। कितना नुकसान हुआ है आपको दिखाएंगे 1 मिनट की रिपोर्ट में, क्योंकि बैक टू बैक लगातार स्ट्राइक की गई है। देखिए रिपोर्ट। अमेरिका और ब्रिटेन की सेना ने यमन में हूतियों के शासन वाले इलाके में हवाई हमले किए हैं। लाल सागर शिपिंग मार्ग पर हूतियों के हमले के जवाब में सेना की तरफ से हमले किए गए हैं। अमेरिका और ब्रिटेन की सेना ने यमन के विद्रोही गुट हूती के ठिकानों को निशाना बनाया गया। सेना ने हूती के रडार सिस्टम, ड्रोन, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल और लॉन्च साइटों को निशाना बनाया। इन हमले में यमन के विद्रोही गुट हूती को भारी नुकसान पहुंचा है। जानकारी के मुताबिक हूतियों पर ये हमले लड़ाकू विमान और टॉमहॉक मिसाइलों से किए गए हैं। अमेरिका और ब्रिटेन के हमलों से पहले हूतियों को चेतावनी दी गई थी। दोनों देशों ने कहा था कि ईरान समर्थित हूतियों को शिपिंग मार्ग पर बार बार ड्रोन और मिसाइल हमलों के परिणाम भुगतने होंगे। लेकिन विद्रोही गुट हूती ने एक न सुनी और लाल सागर में बड़ा हमला किया, जिसके जवाब में अमेरिका और ब्रिटेन की सेना ने कार्रवाई की है। खबर आप तक पहुंचा रखे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री के बीच वार्तालाप हुई है। एस जयशंकर और एंटनी ब्लिंकन के बीच बातचीत हुई है। लाल सागर को लेकर यह चर्चा की गई है। समुद्री सुरक्षा चुनौतियों पर भी इसमें बातचीत हुई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बात की जानकारी पोस्ट कर दी है। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस बात की जानकारी दी। हूती विद्रोहियों पर स्ट्राइक से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री से भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की बातचीत हुई और लाल सागर को लेकर, समुद्री सुरक्षा चुनौती को लेकर यह चर्चा हुई है। और उसके बाद एक बड़ा एक्शन जो है वो नजर आया है। लगातार एयर स्ट्राइक देखने को मिली है यमन के हूती विद्रोहियों पर। लेकिन इस हूती विद्रोहियों पर हुई स्ट्राइक से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत की और इस बातचीत में लाल सागर को लेकर चर्चा की गई। विदेश मंत्री ने बातचीत के दौरान समुद्री सुरक्षा चुनौती पर भी बात की है। तो आपको बता दें कि एक बड़ी चर्चा जो है वो इस दौरान हुई, लेकिन इसमें सुरक्षा को लेकर गंभीर विषय पर मंथन जो है वो होता हुआ नजर आया है। आपको बता दें कि कैसे इस पूरे लाल सागर में हूतियों पर स्ट्राइक की गई है, उन्हें घेरा गया है। तो सी ड्रोन का जिक्र कर लें, आपको बता दें कॉम्बैट वोट का जिक्र कर लें, तो ये हर तरीके से आप कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश जो है वो लाल सागर में हुई है। और चलिए अब रुक करते हैं मेरी सहयोगी प्रियंका। और ऐसी भी अगली बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान की नेवी का ये बड़ा दावा, यूएस ऑल टैंकर पर कब्जे का दावा।
ओमान सागर में था यूएस ऑयल टैंकर जो है वो कहां था ये हम आपको बता रहे हैं। ईरान की नेवी की तरफ से बड़ा दावा किया गया है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यहां पर देखिए ये कहा जा रहा है कि जो यूएस ऑयल टैंकर है वो जहां मौजूद था उस पर कब्जे का दावा किया जा रहा है और ऐसे में ओमान सागर में था यूएस ऑयल टैंकर, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और साथ ही यहां पर आप देखिए यूएस ऑयल टैंकर पर कब्जे का दावा किया जा रहा है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईरान की नेवी का ये बड़ा दावा है, यूएस ऑयल टैंकर पर कब्जे का दावा। ओमान सागर में था यूएस ऑयल टैंकर, ईरान की नेवी ने कंफर्म किया है और ये बताया है कि किस तरीके से कैप्चर कर लिया गया है अमेरिकन कंट्रोलर ऑयल टैंकर, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो एक तरफ हमने आपको दिखाया कि हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में किस तरह का चक्रव्यूह रचा हुआ है, लेकिन हूती विद्रोहियों पर अब यूएस का पलटवार सुनिए। यमन में 12 जगहों पर अमेरिका की तरफ से हमला किया गया है। हूतियों के आतंकी अड्डों पर स्ट्राइक की गई है, एक के बाद एक ताबड़तोड़। वहीं एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल भी छोड़ी गई है। इसके अलावा ब्रिटेन की सेना भी हमलों में शामिल रही है, यानी कि अमेरिका का पूरा साथ दिया है इन हमलों में। हथियार डिपो, मिसाइल लॉन्च साइट तबाह कर दिए गए हूती विद्रोहियों के और इसके साथ ही साथ हूतियों का एयर डिफेंस सिस्टम भी यूएस की तरफ से तबाह किया जा रहा है। तो लगातार जिस तरीके से लाल सागर में एक एक करके यूएस जहाजों पर हमले की कोशिश की जा रही थी, उसे अब एक एक करके नाकाम किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा और देखिए यहाँ पर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भव्य तैयारी चल रही है और उसी की एक एक तस्वीर रिपब्लिक भारत आपके सामने लेकर आया है। हर दिन नए नए उपहार जो हैं वो रामलला के लिए और माता सीता के लिए भेजे जा रहे हैं। उसी कड़ी में आपको ये दिखाते हैं, ये देखिए ये एक और उपहार आया है, यानी कि 2.5 क्विंटल घी है, सोने और चांदी के जड़ित ये वस्त्र भी भेंट किए जा रहे हैं। ये जो दिए आप देख रहे हैं ये भी खास तरीके से बने हुए हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक बार इनसे पूछ लेते हैं। एक सेकेंड, ये देखिए ये जय श्री राम लिखा हुआ है इन वस्त्रों पर। ये सोने चांदी जड़ित वस्त्र हैं और साथ ही साथ ये भी एक बहुत खूबसूरत भेंट की गई है, ये ईंट है। एक बार इनसे जानते हैं क्योंकि यही है जो लेकर आए हैं वहाँ से उपहार माता सीता और श्री राम के लिए। आप जरा बताएंगे हमारे दर्शकों को कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। जय श्री राम, मैं बालकृष्ण कापसे नासिक येवला से। हमारा कापसे फाउंडेशन है। हमने जो वस्त्र बनाए हैं ये 6 महीने पहले से हमने तैयारी की है। इससे सबसे पहले जो कलर हुआ है ये गौशाला में उसके अलग अलग फूल उगा के वो फूल सुखा के उसके नेचुरल पद्धति से कलर बनाए, फिर वो डाइंग करके सिल्वर का धागा और सोने का पानी देके वो जरी बनाया और उसमें ये वस्त्र हमने वाला वस्त्र है। ये ऑरेंज कलर का जो है ये है, ये वस्त्र जो है ये रियल जरी का है। और इसमें जो कमल के फूल और ये सब हाथों से विविंग किया है और उसमें जो लोग काम करते हैं पूरे दिव्यांग है, जो अनाथ अपंग दिव्यांग मुकबधिर जो है वो लोगों ने ये किया है। और ये वाला अगर कहें वस्त्र ये कैसा है? ये माता जी, हाँ ये माता जी का है, पीताम्बर है, प्रभु जी का पीताम्बर है। पूरे राम परिवार के लिए हमने वस्त्र बनाए हैं। बिल्कुल, तो ये देखिए माता सीता के लिए है ये वाला वस्त्र, खास तरीके का वस्त्र बना हुआ है, मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये अगर कहें ये पीताम्बर है जो प्रभु श्री राम के लिए यानी कि रामलला के लिए भेंट किया गया है। अगर हम इसमें दिखाएं ये वाला, तो ये क्या चीज है जरा बताएंगे हमारे दर्शकों को। राम जी का ही वस्त्र है। अच्छा, ये भी वस्त्र है। अच्छा, ये ईंट जो है जिसको आपने कवर किया हुआ है, तो ये ईंट ये इधर दिखाइए प्लीज, ये ईंट कैसी है? ये जो ईंट बनाई है ये भी नेचुरल पद्धति से बनाई गई, इसमें कोई पानी का यूज नहीं होता। ये पूरा गौमूत्र और गोबर और कुछ चीज़ें नेचुरल चीज़ें मिक्स करके बनाते हैं। ये अग्नि में जलती नहीं और पानी में डूबती नहीं। ये प्रभु के होम के लिए लगाई जाए ऐसी हमारी इच्छा है बस। और वैसे भी कहते हैं कि जिन पर कृपा राम करें वो पत्थर भी तर जाते हैं, ये कहा जाता है। और ये देखिए ये ईंट जो दिखा रहे हैं हम आपको, ये खास तरीके से बनाई गई है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर ये दिया भी मुझे अलग तरीके का दिखाई दे रहा है। ये देखिए ये जो दिया है ये बहुत लाइट वेट है, बिल्कुल पेपर की तरह इसका वजन है। और ये दिया कैसा है, ये एक बार आप हमारे दर्शकों को ये भी गोबर से पूरे हाथों से बनाया गया है। और ये 5100 दिए हमने
22 तारीख के लिए लाए और इसमें ये दीवे लगाए जाएंगे, यही इच्छा है। ठीक है, एक और चीज वहाँ पर दिख रही है, ये कंडे मुझे दिखाई दे रहे हैं, ये भी आप ये कंडे लाए, 11 बॉक्स भर के लाए। ये भी नेचुरल गाय के गोबर से बनाया है। ये कंडे होम के लिए यूज हो, ऐसी हमारी मनोकामना है। ये सारी चीजें देखिए नेचुरल पद्धति से बनाई गई हैं और ये वो घी है, ये गौमूत्र है, माफ कीजिए। ये वो जो छोटी गाय होती है उनका ही ये गौमूत्र हमने पकड़ के ये शुद्ध करके लाया है। ये पूजा में यूज हो, यही मनोकामना है। अच्छा, और घी के बारे में भी बताया जा रहा है कि घी कैसा है और कितना घी है? देखो, घी तो हमारी गौशाला की खासियत ये है कि हमारा पूरा चारा जो गाय खाती है वो नेचुरल है। उसमें हम 6 महीने से ये घी बना रहे प्रभु के लिए, तो वो नेचुरल पद्धति से बनाया गया घी है। 35 लीटर दूध से 1 किलो घी बनता है, तो वो देसी घी है। 35 लीटर दूध से 1 किलो घी बनता है और 2.5 क्विंटल, है ना, 2.5 क्विंटल घी यहाँ पर लाया गया है प्रभु श्री राम को भेंट करने के लिए, माता सीता को भेंट करने के लिए। यस, बस हमारी यही इच्छा है कि प्रभु जब विराजमान होंगे तो पहले दिन उनके अंग पे जो वस्त्र जाए वो हमारे जाए। अच्छा। और जो दिया प्रभु का जले उसमें भी हमारा घी यूज हो, यही हमारी इच्छा रहेंगी। बिल्कुल, आपने ये चंपत राय जी को हाँ, अभी दिया चंपत राय जी के उनको दिखाया और उन्होंने स्वीकार किया है, तो बहुत हम भाग्यशाली है, ये स्वीकार भी किया गया। अभी यही इच्छा है कि 22 तारीख को हम देखेंगे। 16 तारीख से जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम प्रारंभ होगा, उसमें जो दीक्षित गुरु जी के नेतृत्व में चल रहा है, जिसमें हम सभी लोग उस कार्य को संपन्न कराएंगे। तो इनकी इच्छा है और सभी राम भक्तों की इच्छा है कि यह दिव्यांग बच्चों के द्वारा निर्मित किया गया है। पूज्य महाराज, देखिए ये दिव्यांग बच्चों के द्वारा निर्मित किया गया है, बहुत खास है और इसलिए देखिए चंपत राय जी उन्होंने स्वीकार भी किया है। और महाराज जी कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत दिव्य सुंदर। ये बालकृष्ण कास्पे जी ने अपने मनोयोग से श्रद्धा पूर्वक सारी वस्तु भगवान के श्री चरणों में अर्पण करने के लिए आप यहाँ पर श्रद्धा पूर्वक विनीत भाव से आपने अर्पण किया। महाराज जी, ये एक और चीज आई है, जरा हम अपने दर्शकों को दिखा दें। ये देखिए एक और चीज आई है जो खोली जा रही है इस समय, ये क्या है? घी है उसमें। अच्छा, यही वो घी है जो अर्पित किया गया है। ये खोला जा रहा है, हम आपको दिखाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि ये वो घी है जो अर्पित किया जा रहा है, बहुत खास है और वो टंकी भी है। वो क्या चीज है? अच्छा, वो गौमूत्र है जो लाया गया है। आप समझिए यहाँ पर भावपूर्ण चीजें जो हैं वो प्रभु श्री राम के लिए आ रही हैं और माता सीता के लिए आ रही हैं। हर कोई यहाँ पर इतना उत्साहित है, इसीलिए देखिए अलग अलग तरीके से। और सबसे बड़ी और खास बात यह है कि ये दिव्यांग बच्चों ने बनाया है, 6 महीने का वक्त लगा है इसको बनाने में, तो ये भेंट की गई है। और देखिए ये घी भी खुल गया है, जो खुल नहीं रहा था अभी, ये भी खुल चुका है। काफी पैक करके लाया गया है, और ये देखिए ये इस कंटेनर में ये घी लाया गया है। ये प्रभु श्री राम और के मंदिर में ये भेंट किया जाएगा। रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, हर कोई